अब चलिए जरा हम खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, पहले आप वो जान लीजिए। नकली घी की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है दोस्तों। 7,500 लीटर नकली घी। एक बार मैं पुनः बता दूं, जरा सोचिए आप, 7,500 लीटर नकली घी बनाया जा रहा था, जब्त किया गया। यहां करीब 2,000 लीटर नकली घी रोज सप्लाई किया जाता था। सुन लीजिए आप, पुलिस और डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। सरना डुंगर में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। नामी कंपनियों का लेबल लगाकर ये नकली घी बेचते थे। नकली घी बनाने के करीब 10 पीपे कच्चा माल मिला है। एक्सक्लूसिव तस्वीर जरा देख लीजिए आप एनडीटीवी राजस्थान पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके समक्ष। वनस्पति रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में एसेंस डालकर मिलाकर ये जो है बनाया जाता था घी। यानी आप समझिए, एसेंस डाला जाता था। हर कुछ नकली, कुछ भी असली नहीं, वही घी आप खा रहे हैं। और दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। दीपक, 2,000, ये तो मतलब बहुत है। 2,000 लीटर नकली घी हर रोज सप्लाई होता था दीपक, ये मतलब चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए थोड़ा आप अपडेट करिए। 2000 तो ये एवरीडे बनाते थे, लेकिन इनसे जो करीब 7,500 लीटर जो घी है वो यहाँ पर बरामद किया है। 4 आरोपियों को पकड़ा गया है और सरना डूंगर में फैक्ट्री चल रही थी। और देखिए, जो अमूल हर घर से जुड़ी खबर है, सरस, लोटस, कृष्णा, अमूल, महान जो घी आता है, और ये बहुत मतलब हर घर के अंदर ये जो घी है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये घी की जो ब्रांडिंग है, जो इन पे लेबल है, वो इन्हीं का है, लेकिन अंदर जो घी है वो इस ब्रांड का नहीं है, वो नकली है, वो डालडा घी है। और पता नहीं कितने प्रकार के नहीं, लेकिन फिर एक बात बताइए दीपक, मेरा एक सवाल यहां यह है कि इतने ब्रांड का नाम लेकर लेबल चिपका दिया तो भनक नहीं लगी? यानी कोई डिफरेंस नहीं होता है उस लेबल में? क्या पकड़ नहीं सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए ये होलसेलरों को देते हैं, फिर होलसेलरों से एक एक क्वालिटी, एक क्वांटिटी जो है वो जाता है। फिर वो जो घर पे जो यूज करते हैं, वो कुछ एक्सपर्ट होते हैं, वो पहचान जाते हैं। बाकी एक्सपर्ट है वो नहीं पहचान पाते, क्योंकि अंदर घी का कलर उसी प्रकार से डाल देते हैं, जो डालडा घी उसमें मिला देते हैं, और इसके साथ ही एसेंस में कुछ ऐसे मिला देते हैं। लेबलिंग जो है वो ब्रांड की उस प्रकार कर देते हैं, वो पूरी तरह से ओरिजिनल लगता है, लेकिन सेहत के लिए वो बहुत ज्यादा घातक है और बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जरा सा एक मुनाफा कमाने के लिए बहुत ज्यादा इसकी 1 किलो की आप देखेंगे तो 500-700 रुपए में इनकी अगर ये मिलावट करेंगे तो 150 रुपए ही इनका मार्जिन बनता होगा। लेकिन 100-150 रुपए की खातिर, 200 रुपए की खातिर ये कहीं ना कहीं सेहत से बड़ा नुकसान कर रहे। डालडा घी तक भी ठीक है, डालडा घी भी अगर कोई खाता है तो इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन डालडा घी के अंदर भी ये मिलावट कर रहे थे। नहीं, और दीपक देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात है, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को अभी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, वहां पर आप देखिए हर ब्रांडेड घी वहां पर दिख रहा है। यानी ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो लोग खरीदते नहीं होंगे। आप, मैं और जितने हमारे प्रदेश के वासी हैं, यही सब ब्रांड जाके खरीदते होंगे। अब देखिए वही बात है कि पता नहीं है कि क्या वो कौन असली है कौन नकली है। कौन से एसेंस का इस्तेमाल करते हैं दीपक ये लोग घी बनाने में, कि भाई बिल्कुल एकदम सेम टेस्ट भी सेम होता है क्या? बिल्कुल, देखिए टेस्ट तो सेम नहीं होता, टेस्ट में तो थोड़ा सा फर्क आता है। जो आम जो रेगुलर जो इनको खाते हैं वो कहीं ना कहीं पहचान जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत शातिराना है। हालांकि ये जांच का विषय है कि कितने लंबे टाइम से ये जो फैक्ट्री है वो चल रही थी। और देखिए आप इसमें आप देखेंगे, इसमें सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, वनस्पति रिफाइंड, इस तरह के जो ऑयल का जो 3rd क्लास जो ऑयल है उसका भी यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जा रहा था इस घी को बनाने के लिए। और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है, जो फैक्ट्री में काम में होते हैं, जो घी बनाने के इक्विपमेंट है, वो भी यहाँ पर जब्त किए गए हैं। उनको भी जो है यहाँ पर जब्त किए गए। इसमें जो 4 आरोपी, दरअसल इसमें राजेंद्र है, अनिल है, भूपेंद्र है और जगदीश है। ये इसमें से एक जो है वो फैक्ट्री का जो मालिक है वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके साथ ही अभी बड़ी बात ये कि इनसे ये पूछताछ कर रहे हैं कि जयपुर में किस किस दुकानदारों को, किस किस होलसेलर को। अच्छा दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा है कि यहां पर जो है, जो फैक्ट्री का मालिक है उसे भी धर दबोचा गया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कब से खेल, क्योंकि देखिए 2,000 लीटर अगर हर दिन बनाने तो ये खेल 10-15 दिन का है नहीं दीपक, ये खेल सालों का है या महीनों से चल रहा होगा। अब जब पूछताछ चल रही है तो एक ही फैक्ट्री है और भी कई फैक्ट्री है जहां पर ये धड़ल्ले से चल रहा है ये? बिल्कुल, ये एक जांच का विषय है कि कितनी फैक्ट्री है, लेकिन बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी, ये तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो छोटे मोटे
इनके अलग अलग इलाकों में आउटलेट भी हो सकते हैं, वो जांच का विषय है। और होलसेलर इनके कौन कौन के संपर्क में, वो जांच का विषय है। और कितने लोग इसमें पूरे मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एक्सपायरी डेट जैसे जानकारी ये भी आ रही है कि कुछ एक्सपायरी डेट का भी जी जी वहां पर जो डब्बे हैं वो रखे हुए हैं। तो सरस ब्रांड है इसमें, अमूल ब्रांड है। ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और ऐसी खबरों पर जो है हमारी नजर लगातार बनी रहती है। हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखाया। चलिए अब जरा अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि 2 दिन पहले धौलपुर दौरे के दौरान लखपति दीदियों से बातचीत करने का अवसर मिला। वहां उनकी जीवन कहानियां सुनकर यह विचार आया कि प्रदेश भर की लखपति दीदियों से एक साथ संवाद जरूर होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लखपति दीदी राजस्थान की तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। उन्होंने महिलाओं से आगे आने का आह्वान किया है और कहा है कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि धौलपुर में संवाद के दौरान लखपति दीदियों ने अपने जीवन के संघर्षों को साझा किया और बताया कि किस तरह अनेक परेशानियों के बावजूद समय के साथ बदलाव आया और वे आत्मनिर्भर जो हैं बन गए। तो सीएम ने लखपति दीदियों से संवाद किया और राजस्थान की तकदीर बदल सकती हैं लखपति दीदियां, ये भजनलाल शर्मा का कहना है। मुझे बहुत ही खुशी है क्योंकि मैं 2 दिन पहले धौलपुर गया था। मां भरतपुर संभाग की हमारी सभी राजीविका की बहनें आई थी। मैंने उनसे संवाद किया, उनकी कहानियां सुनी। उन्होंने कई ने पहले की कहानियां बताई और उनका जीवन स्तर किस तरह से बदला यह भी उन्होंने बताया। मेरे मन में था क्यों ना मैं उन सभी बहनों से बातचीत करूं, उनके जीवन में आने वाली परेशानियों का समाधान करें। और उन्होंने जो राजीविका से जुड़कर के अपने जीवन को एक सरल तरीके से आर्थिक स्थिति से जोड़ने का भी काम किया और हमारे राजस्थान को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। जब माटी की बेटियां उठ खड़ी होती हैं तो धरती का इतिहास बदल जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मेरे सामने जो हमारी बहनें बैठी हैं और बीसी के माध्यम से जो हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान की तकदीर बदलने के लिए आगे आइए, आगे बढ़िए। हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। और राजसमंद से खबर है, जहां राज्य सरकार के सफल कार्यकाल के 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजीविका की लखपति दीदियों से संवाद किया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं। राजसमंद कलेक्ट्रेट में स्थित वीसी रूम जो है, उसमें जिले की 2 बहनों ने मुख्यमंत्री के साथ संवाद किया और इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री से योजना को लेकर विचार विमर्श किया है और अपने सुझाव भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने भी उनसे योजना को लेकर विस्तृत चर्चा की है। और इस मौके पर राजसमंद कलेक्टर अरुण कुमार, जिला परिषद ब्रिजमोहन बैरवा, राजीविका की ओर से सुमन जी जो हैं ये शामिल हुई। अब देखिए, सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने डीग नगर विधानसभा के ग्रामीण इलाके का दौरा किया है। बेढम ने सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को लोगों से साझा किया है। इस दौरान मंत्री के स्वागत में महिलाओं ने डांस किया और कार्यक्रम में भारी तादाद में ग्रामीणों ने हिस्सा भी लिया है। देख सकते हैं आप तस्वीर। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने एनडीटीवी से खास बातचीत के दौरान सरकार की उपलब्धियों को साझा करवाया है और बेढम पूर्व विधायक वाजिब अली मामले को लेकर नाराज दिखे। कहां तक आपका विकास पहुंच चुका है? देखिए, हमने 13 दिसंबर को नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास रथ की शुरुआत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान की जनता को अपने 2 वर्ष का हिसाब किताब पेश करने के लिए और जनता की अपेक्षाओं पर
उनकी मंशा के अनुरूप जो विकास की योजनाएं हम धरातल पर लेकर के आए, आम जन के व्यक्तिगत विकास के लिए जो काम किए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए, बिजली के सिस्टम को सुधारा जाए, लोगों को दिन में बिजली मिले, और एजुकेशन के क्षेत्र में जो हमने काम किए हैं, उनके साथ साथ व्यक्तिगत लाभ की जो योजनाएं हैं, चाहे हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं हों, चाहे किसानों के उन्नयन के लिए हमारी योजनाएं हों, महिला की समृद्धि के लिए हों, गरीब कल्याण के लिए हों, और युवाओं को रोजगार देने के लिए जो हमने बड़े स्तर पर काम किया है, उन सब की चर्चा हम गांव-गांव जाकर लोगों से कर रहे हैं। और हमारा ध्येय यही है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह होकर के राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के सपने को साकार करें। उसी श्रृंखला में हमारी ये विकास यात्रा है। और जब मैं गांव-गांव जा रहा हूँ और लोगों का जो हुजूम उमड़ रहा है, उससे हमको दुगनी ऊर्जा मिलती है, और उन लोगों से संवाद करके आगे हमको और क्या करना है उसका हम खाका तैयार कर रहे हैं। कल्पत आपने नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम ब्रज नगर करवाया है। कुछ जो पूर्व विधायक थे उन्होंने इसके ऊपर हस्तक्षेप किया है कि क्या नाम बदलने से ही विकास हो जाता है क्या? देखिए, मुझे उनकी सोच पर तरस आ रहा है। हम समेकित विकास कर रहे हैं पूरी विधानसभा का। अब जब ब्रजनगर बना तो फिर मैंने देखी उनकी टिप्पणी, इससे लगता है कि उनकी मानसिकता कुंठित है। तो पूर्व विधायक जी क्या है कि क्योंकि उनकी पार्टी में भी उनकी वक्त पूछ नहीं हो रही है, उनकी सलाह को कोई मानता नहीं है, पार्टी में भी वो अलग थलग से हो गए हैं, और क्षेत्र में जब विकास हो रहा है तो आम जनता जब भारतीय जनता पार्टी और जवाहर मैडम की वाई करती है तो उनके पेट में दर्द चलता है, मरोड़ चलती है। हम गुंडों का इलाज करते हैं तो तिलमिला जाते हैं। अब हम तो गुंडों का इलाज करेंगे, शांति व्यवस्था कायम करेंगे, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो। झालावाड़ से खबर है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सोमवार को झालावाड़ के दौरे पर पहुंचेंगे। जहां वह डग से दुधलिया ग्राम पंचायत के हरिगढ़ में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिनमें बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंचेंगी। वहीं झालावाड़ जिले में भाजपा कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जिला परिषद द्वारा सभा स्थल पर व्यापक प्रबंध किए गए। जिला कलेक्टर राजेश सिंह राठौर एवं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार खुद मौके पर मौजूद रहकर सारी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। कार्यक्रम में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाएगा, और इसके लिए कई स्टॉल भी यहां लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्य स्तर के कई मंत्री जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और कई नेता भी यहां जो हैं पहुंचने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ रूपरेखा होगी इसकी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने के बाद पहली बार झालावाड़ के दौरे पर पहुंचेंगे। महिला सशक्तिकरण को लेकर यहां पर एक बड़ा आयोजन होने वाला है। डग के दुधालिया में यह आयोजन होगा, जहां पर मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। उनकी मुख्य आतिथ्य में यहां पर एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। झालावाड़ का जिला प्रशासन और पुलिस महकमा लगातार व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में लगा है। हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़े डोम टेंट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस कार्यक्रम में काफ़ी बड़ी तादाद में महिलाओं एवं अन्य लोगों के पहुंचने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री का ये पहला झालावाड़ दौरा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि झालावाड़ जिले के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है कल, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या क्या इंतजाम किए गए? राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये डग पंचायत समिति की जो दुधालिया ग्राम पंचायत है, वहाँ पर एक महिला सशक्तिकरण एवं एक जनसभा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय कल 12:30 बजे यहाँ आएंगे। और यहाँ आने के बाद में जो आप देख रहे हैं कि बायोगैस प्लांट, हमारा नरेगा उद्यान और उसके साथ साथ हमारा जो गौशाला है यहाँ पर, जो ग्राम पंचायत दुधालिया द्वारा डेवलप की गई है, उसको सीएम साहब उनका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद में विभिन्न विभागों की जो प्रदर्शनियाँ यहाँ पे लगी है, जो अच्छे काम झालावाड़ में हमारे महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा, राजीविका के द्वारा, डेयरी के द्वारा, कृषि के द्वारा, हॉर्टिकल्चर्स के द्वारा जो अच्छे काम किए गए हैं, उनके सारी जो प्रदर्शनियों का अवलोकन करेंगे।
और उसके बाद में यहाँ जनसभा का कार्यक्रम है जिसमें बड़ी मात्रा में पूरे क्षेत्र से महिलाओं के भाग लेने की संभावना है। सर, इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा एक खास चीज़ होती है, किस तरह से सारे इंतजाम किए गए, कितने स्तर में सुरक्षा रहेगी? क्योंकि महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम है, ऐसे में भारी संख्या में महिला जो है वो भी भाग लेंगी, तो ऐसे में उसको लेकर हमने पर्याप्त सावधानी बरती है। सिविल में भी पुलिस जाब्ते को डिप्लॉय किया जाएगा और सूचना तंत्र को मजबूत किया गया। ट्रैफिक का एक बड़ा विषय है क्योंकि जो है मुख्य शहर से दूर है, तो ट्रैफिक के लिए भारी जाब्ता हम डिप्लॉय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सभा के लिए यहाँ पर बड़े व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बड़ा भव्य स्टेज बनाया गया है, भव्य डोम यहाँ पर लगाया गया है, बैठने की जो पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर लोगों के लिए की है। इसके अलावा और भी सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने की, चिकित्सा की व्यवस्थाएं सभी प्रशासन ने मुस्तैदी से संभाली हैं। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ पूरा मामला खुद संभाले हुए हैं, लगातार खुद यहाँ पर मौजूद हैं। ईश्वर सिंह जी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहली सभा झालावाड़ जिले में आयोजित हो रही है। सरकार बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी व्यापक तैयारियां की गई हैं। कितना उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं में है, कितना जोश नजर आ रहा है और कितनी लोग यहाँ पर पहुँचने की संभावना है? क्षेत्र में काफ़ी उत्साह है कि भाई सीएम साहब पहली बार इस हरी गरडी की पवनधारा पा रहे हैं डक्की मंडल में, तो लोगों में बहुत उत्साह है कि कुछ ना कुछ हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सौगात मिले और जिससे शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय बढ़े। ऐसी कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं और बहुत लोग इसमें आने की बहुत उम्मीद है। यहाँ पर 15 से 20 हज़ार पब्लिक के आने का अनुमान है और यहाँ पर हर गांव से महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। सरकार अपनी उपलब्धियों का जश्न मना रही है, तो ऐसे में झालावाड़ के जो आम जनता है उसको ये भी उम्मीद है कि झालावाड़ को लेकर भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ से कोई बड़ी घोषणा करेंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के इस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है तथा जनता आशान्वित है कि झालावाड़ को कुछ नई सौगातें मिलेंगी। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। तो वहीं सवाई माधोपुर से खबर है, जहां प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज सवाई माधोपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान 2025 का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर काना राम और जिला प्रमुख सुदामा मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर विकसित राजस्थान का शुभारंभ किया है। दशहरा मैदान से प्रारंभ हुई जन जागरूकता दौड़ जो है शनि मंदिर होते हुए सर्किट हाउस पहुंचकर संपन्न हुई। जिला खेल अधिकारी नारायण जी ने बताया है कि दौड़ में विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लगभग 800 से अधिक खिलाड़ी, विद्यार्थी एवं युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया है और इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि युवा शक्ति प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है और ऐसे आयोजन युवाओं को अच्छे स्वास्थ्य, अनुशासन एवं राष्ट्र निर्माण से जोड़ते हैं। आइए कोटपुतली की ओर चलें। बड़ी खबर कोटपुतली से आ रही है, जहां जय सिंह गौशाला में कार्यकारिणी के चुनाव प्रक्रिया के बीच तारा पुतली के साथ कुछ युवक पहुंचे गौशाला कमेटी से उपचाराशाला और एम्बुलेंस की मांग हुई। पुलिस ने सभी युवकों को चुनाव प्रक्रिया के बीच पीछे किया। तारा पुतली ने अपने आप पर डीजल डाला है। जी हां, तारा पुतली ने आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक तारा पुतली को अपने कब्जे में ले लिया। राजकीय बीडीएम अस्पताल में करवाया भर्ती। चिकित्सकों ने जो है रेफर कर दिया है जयपुर उन्हें। पुलिस ने 14 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस पर युवकों पर लाठी भांजने के आरोप लग रहे हैं। तो देखिए आप कैसे 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कोटपुतली की है, जहां तारा पुतली के साथ कुछ युवक गौशाला पहुंचे और उसके बाद इन्होंने अपने ऊपर डीजल छिड़क लिया। वहीं डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान में श्री जैन नव युवक मंडल की ओर से आयोजित 8 दिवसीय जैन प्रीमियर लीग 14 JPL क्रिकेट प्रतियोगिता का आज समापन हो गया है। फाइनल मुकाबले में दोषी हीरोज की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और हम आपको बताएं कि साइबेरिया 11 को पराजित कर दूसरी बार खिताब अपने नाम ले लिया है। समापन समारोह में सहकारिता मंत्री ने विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी दी। प्रीमियर लीग का 14वां संस्करण का आज समापन समारोह था, जिसमें आज के मुख्य अतिथि हमारे राज्य मंत्री गौतम जी दत्त, राजस्थान सरकार रहे। इस पूरे संस्करण में 14वें संस्करण में टोटल 8 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें आज की फाइनल
जो टीम 2 रही वो दोषी हीरो और साइबेरिया 11, जिसमें साइबेरिया 11 उपविजेता टीम रही एवं दोषी हीरो ने विजेता टीम का कप जीता। विजेता टीम दोषी हीरो जो गत वर्ष भी हमारी विजेता टीम रही थी। खबर पाली से है, जहां बाली उपखंड के सादड़ी रकड़पुर में आज से रकड़पुर जवाई बांध महोत्सव की भव्य शुरुआत हो चुकी है। बाली अतिरिक्त जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह देसूरी, उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ सांधु समेत सादड़ी नगर पालिका ईओ नीलकमल सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रणकपुर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। 2 दिवसीय इस आयोजन में संस्कृति, पर्यटन और रोमांच का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। सूर्य मंदिर मुक्तकाशी रंगमंच पर रंगारंग सांस्कृतिक संध्या सजी हुई है, जहां देश भर के ख्यातनाम लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। अजमेर शरीफ दरगाह के उर्स में पहुंचने के लिए जितने भी लोग हैं सैकड़ों किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी कर रहे हैं। इस सफर में कई जो हैं मलंगों के पैरों में छाले फूट गए हैं, चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्राथमिक उपचार कराकर वे पैदल ही दरगाह की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखिए ना, आप तस्वीर देखिए, किसी ने दर्द की परवाह नहीं की, क्योंकि मंजिल ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह थी। ये यात्रा केवल दूरी तय करने की नहीं है, बल्कि साहब पूरे सब्र की है, त्याग की है, अटूट आस्था की परीक्षा मानी जाती है, जिसे मलंग पूरी तरह से शिद्दत के साथ निभाते हैं। क्यों ना एक रिपोर्ट देखें। ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स का आगाज हो गया है और ख्वाजा साहब में अकीदत रखने वाले जो मलंग है, कलंदर है, वो आज छड़ी का जुलूस लेकर दरगाह पहुंचा है। बता रहे हैं कलकत्ता से 15वीं बार, यानी हर उर्स में पिछले 14 उर्स में ये इसी तरीके से अपनी बाइक पर आते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनके जो हाथ हैं वो किसी हादसे में यहाँ पर चले गए थे, दोनों हाथ नहीं है। हाथों में परेशानी कैसे हुई, क्या हुआ हाथों में? ये एक्सीडेंट हो गया था बचपने में, उसके बाद पॉइजन हो गया था, पॉइजन होने के बाद आग में जल गई थी, पॉइजन हो गया था, डॉक्टर को मजबूरी काटना पड़ा, नहीं काटता तो अपन बचते नहीं। कितनी आस्था है बाबा के जो हर साल आप आ जाते हो? तो उनका करम, उनका एहसान है जो बुला लेते हैं, उनकी चाहत में आ जाते हैं। अच्छा ये बताएं, कौन कौन किन किन के साथ में आए हो आप? बहुत सारे, कलकत्ता से है, फिर बंगाल से है, बिहार से है, यूपी से है, पंजाब से, हरियाणा से, बहुत सारी जगह से लोग आए। तकलीफ नहीं होती? दोनों हाथ में उंगलियां नहीं है उसका? नहीं तकलीफ नहीं होती, बाबा ले आते हैं। जी हाँ। ये देखे कलकत्ता से दोनों हाथ एक्सीडेंट में गंवा चुके हैं और इनमें जो ख्वाजा साहब के प्रति इतनी इबादत है, इतनी वो मानते हैं ख्वाजा साहब को। चम्मच को यहाँ पर लगा रखा है, चम्मच से इसको दबाते हैं तो एक्सीलेटर रेस देते हैं और दूसरे हाथ में क्लच दबाते हैं। ये देखें, और अब चलाकर भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कलकत्ता से इसी तरीके से ये ख्वाजा साहब के मलंग जुलूस में इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो आने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के छड़ी का जुलूस में शामिल होते हैं और अपनी जो आस्था है वो प्रकट करते हैं। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। देखा आपने कैसे अजमेर शरीफ दरगाह के उर्स में पहुंचने के लिए मलंग जो हैं सैकड़ों किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी करते हैं। आपने देखा क्या पवन ने बताया, आपने देखा कि एक यहां पर मलंग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनसे जब पूछा गया कि आपको तकलीफ नहीं होती है, हाथ नहीं है, तो उनका कहना था कि जब ख्वाजा बुला रहे हैं तो फिर क्या तकलीफ, किस्मत की बात है ये कि मैं वहां जा पा रहा हूं। प्राथमिक उपचार करवाकर जितने भी लोग हैं, चोट लग रही है, मुश्किलें हो रही हैं, दरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल कोई शिकन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ एक नाम और वो है अजमेर शरीफ दरगाह। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार।